आज का विषय है भगवती राधा रानी के बारे में। प्रश्न है, महाराज ये राधा तत्व क्या है? आजकल राधा नाम की बड़ी धूम मची है, बड़ी अच्छी बात है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में संपूर्ण भागवत के अंदर श्री सुखदेव जी ने राधा नाम का कहीं भी उच्चारण नहीं किया, लेकिन उस तत्व को जगह जगह पर उसकी व्याख्या और उसके विषय में संकेत बहुत आए। कारण कि राधा तत्व जो है, राधा नाम जो है ऐसा दिव्य है कि राधा सर्वेश्वरी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में, राधे श्याम और सीताराम में कोई भेद समझता है तो उसको बहुत बड़ा नाम अपराध लगता है। इसीलिए भगवान के किसी भी स्वरूप के नाम में भेद बुद्धि रखना ये बहुत बड़ा भयंकर नाम अपराध है। इसलिए सीताराम और राधे श्याम ये दोनों ही तत्व अकथनीय हैं, लेकिन आजकल लोगों ने राधा की जगह राधे कर दिया। ठीक है, राधा नाम जो है, राधा जो मूल नाम जो भगवती का है, ये राधा जी का जो मूल नाम है राधा, दो शब्द हैं राधा। इस विषय में संतों ने अपने अपने मत और अपने अपने भाव दिए हैं, परंतु इस तत्व की विवेचना करना बड़ा भी असंभव है। राधा तत्व के विषय में भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा है, हे भगवान कैलाशवासिन भगवान भक्ता अनुग्रह कारक, हे कैलाशवासी भोलेनाथ, सारा संसार आपके नाम का यश गान करता है। देवों देव महादेव हैं आप। सारा संसार आपके दिव्य नामों का, दिव्य स्वरूप का स्तवन और गुणानुवाद करता है और आपके नाम का जाप करता है। हे भोलेनाथ, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मन ही मन में बड़े आनंद भाव में, कौन से आनंद में आप निमग्न रहते हो, उस तत्व के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो ये प्रश्न भक्तों माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है और अनेक संतों ने राधा तत्व की विवेचना की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दीन लखाए, उल्टा करके लीजिए स्वामी संग लगाए। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। राधा राधा कहते ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा
कृष्ण नाम से जाए। बंधुओं, ये राधा तत्व जो है भगवान का, भगवान की आराधना शक्ति, जो भगवान से कभी विमुख नहीं हो सकती, जो भगवान से अलग नहीं है, इसके विषय में संतों ने बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्याएं दी हैं, बड़े बड़े सुंदर भजन गाए हैं, बड़ी बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। परंतु जो शास्त्रोक्त वचन है, शास्त्र प्रमाण है, राधा श्याम, तो बगैर राधा के श्याम नहीं और बगैर श्याम के राधा नहीं। ये राधा कृष्ण एक ही हैं, दो नहीं हैं। ये देखने में अलग अलग हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष के बगैर प्रकृति अधूरी है और प्रकृति के बगैर पुरुष अधूरा है। इसलिए ये राधा तत्व, ये श्याम तत्व बड़ा ही गंभीर विषय है। हनुमान जी को माता जानकी ने बताया, एक बार अयोध्या में भगवान राम सिंहासन पर आरूढ़ थे। पूरी सभा के अंदर भगवान सीताराम सिंहासन पर, दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान थे। सारी सभा, भक्तों की सभा, संतों की सभा वहाँ बैठी हुई थी। अयोध्या नगर वासी बैठे हुए थे, चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो भगवान राम ने हनुमान जी के भाव को समझ लिया और हनुमान जी ने भगवान के चरणों की तरफ देखा। माता जानकी के मुखारविंद, सीताराम के मुखारविंद का दर्शन करके हनुमान मग्न हो गए और एक रस में डूब गए। तब भगवान श्री राम ने माता जानकी से कहा, हे देवी, हे सीते, ये हनुमान कुछ हमारे और आपके तत्व को जानने की इच्छा से कुछ सोच रहा है। इसीलिए हे देवी, आप जो है सीताराम के गुणग्राम को, एक सीताराम के तत्व को हनुमान जी को सुनाइए। तब माता जानकी ने भगवान की आज्ञा पाकर सीता माता ने कहा, हे वत्स हनुमान, हे पुत्र हनुमान, भगवान राम का अयोध्या में जन्म लेना, माता श्री कौशल्या की गोद में विहार करना, चारों भाइयों का बड़े होना, साथ साथ खेलना और साथ साथ विहार करना और साथ साथ गुरुकुल में अध्ययन करना और साथ ही साथ जो है चारों भाइयों का विवाह होना और अयोध्या में भगवान राम का अभिषेक होने की तैयारी होना। उसके उपरांत हनुमान जी से कहा कि हे वत्स, तुरंत ही माता कैकेयी के वचनानुसार भगवान राम और सीता को वन में जाना और वन में जाकर के केवट के नाव के द्वारा गंगा पार करना, वहाँ ऋषि मुनियों को दर्शन देना, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के आश्रम पर जाना, शबरी के आश्रम पर जाना, सब संतों को दर्शन देना और वनवासियों को बड़ा आनंद देना और पंचवटी पर भगवान का निवास करना और मंदाकिनी गंगा में जाकर, गंगा पर जाकर के अनसुईया, सती अनसुईया के आश्रम पर जाकर के और माता सीता को, सीता जी ने माता सती अनसुईया से उपदेश ग्रहण करना, अत्रि के आश्रम पर अत्रि ऋषि को, माता अनसुईया को सुख देना, उसके बाद आगे जाना, उसके बाद सीता का हरण होना, उसके बाद जटायु का मरण होना, उसके बाद में हनुमान जी से मिलन होना, वानर सुग्रीव से मिलन होना, वानरों के राजा से मिलन होना और बाली का वध करना, कबंध का वध करना, जटायु का उद्धार करना, भगवान राम का सीता की खोज में हनुमान जी को भेजना, लंका का दहन करना, अयोध्या और वहाँ जाकर लंका में जाकर हनुमान जी सीता का पता लगाना और वापस आकर के सारे राक्षसों का भगवान के द्वारा संहार करना, उसके बाद विभीषण को राज्य देना,
और राज्य दे करके विभीषण को, और हे हनुमान अयोध्या पुष्पक विमान से वापस आना, और आकर के अभी इसी वक्त हम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। तो अगर इस विषय में हे हनुमान मैं तत्व बताती हूँ। ये आनंद रामायण अध्यात्म रामायण का विषय है। अध्यात्म रामायण में राम हृदय के अंदर ये सीता माता ने हनुमान जी को कहा कि हे वत्स, जितना भी अभी मैंने आपको बताया है ये सब काम जो है मैंने किया, ये सब काम मेरे द्वारा किया गया, राम जी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये गूढ़ विषय है। अब बताइए भगवान राम की लीला कैसी विचित्र है कि माता जानकी कहती हैं कि ये सब मैंने ही किया, राम जी ने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि बंधुओं, भगवान राम राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तमोह निशा लवलेशा। मैं थोड़ा सा संकेत करता हूँ कि भगवान राम तो कुछ करते ही नहीं, राम सब में रमे हुए हैं, और जो कुछ भी लीला हो रही है सब आदि शक्ति प्रकृति ही करती है। ऐसे ही जो राधा तत्व है, इस राधा तत्व के विषय में कहा गया है कि राधा क्या है, ये भगवान कृष्ण की आह्लादना शक्ति है, ये प्रेम शक्ति है, प्रेम की धारा है। राधा का उल्टा करिए धारा। वो धारा क्या है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धीर पुरुष और बड़े बड़े भजनानंदी संत इस आनंद में मग्न रहते हैं। वो राधा तत्व जो है वो बड़ा ही दिव्य है। और इस तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा। कैलाशवासिन भगवन भक्तानुग्रह कारक, कैलाशवासिन भगवन भक्तानुग्रह कारक, राधा कवचम पुण्यम कतस्व मम प्रभो। हे नाथ, ये राधा तत्व क्या है, ये मुझे बताइए। शंकर भगवान बोले, हे देवी कुछ और पूछ ली, ये मेरी आत्मा का निजानंद है, इस विषय में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। नहीं नहीं प्रभु, मुझे इस राधा तत्व के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। कैलाशवासिन भगवन भक्तानुग्रह कारक, राधा कवचम पुण्यम कथस्व मम प्रभो। यद्दर्शी कर्माणात्राय माम दुखतो भयात् तुम्हें समना शूलपाणी पिनाक। हे शूलपाणी भोलेनाथ, हे पिनाकधारी भोलेनाथ, आप मुझे बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी ये वाणी का विषय नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं सुन गिरजे तुभ्यम। हे गिरजा सुन, ये पूर्व का, ये आज का नहीं है, ये आदि अनादि जो आनंद है, जो राधा तत्व है, आज का नहीं है। से हुआ सुन गिरजे तुभ्यम कवचम पूर्व सूचितम। ये कैसा साधन है, ये क्या है। सुन गिरजे तुभ्यम कवचम पूर्व सूचितम। सब रक्षा करम नाम महारक्षा करम, रात मध्याह्ने शमेशाने प्रप्रयदि। कैलाशवासिन भगवन, हे भोलेनाथ, आप मुझे बताए। त्रिलोक आकर्षण देवी हरि सानिध्य कार्यक्रम। कैलाशवासिन भोलेनाथ कहते हैं तीनों लोगों को वश में करने वाला। त्रिलोक आकर्षण देवी हरि सानिध्य कार्यक्रम, सर्वत्र जयदम देवी सर्वशत्रु भयाभयम, सर्वेषां च भूतानां मनोवृत्ति हरम परम, चतुदा मुक्तिजनकम सदा आनंदकरम परम, राशु अश्वेदानां यज्ञानां फलदायकम। इदं कवचम ज्ञात्वा राधा मंत्रम च यो जपेत सनाप्नोति फलम तद्विघ्न नश्यति पदे पदे। ऋषिरस्य महादेव, इसका ऋषि महादेव है। अनुष्ठव छंद सीता, अनुष्ठव छंद श्री महादेव रुद्रो देवता। राम बीजकम धर्मार्थ काम मोक्ष विनियोग है प्रतीक। इस पाठ को करने से सब शत्रुओं का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो लोग तीनों लोग उसके वश में होते हैं, क्योंकि राधा तत्व एक ऐसा तत्व है। इसको भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। हे भोलेनाथ, मुझे इस तत्व के बारे में पूर्ण विशेष रूप से आप बताइए। तो ये देवी, ये धर्म और काम, अर्थ धर्म और काम और चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग करना चाहिए। इसके बाद इस राधा तत्व को अपने पूरे शरीर में धारण करना चाहिए। शिरो में राधिका पातु, ललाटम राधिका तथा हिमती नेत्रोग्रम कर्णों गोपे नंदनी,
हरिप्रिया नाशकायां भ्रूयुगं सत्वं औष्टम पाति कृपा देवी अधर्म गोप्यासा दंता चिवकुम गोपनंदिनी चंदावली निशा विधवाक्षर मेखला सौभाग्य मग्ने सायने कामरूपिणी रौद्री प्रातः पातु गोपनी रजनी से हेद्वार कृद्वापाल श्वेतमाला दिवार के शेषा प्राय समता सुंदरी योगिनी भोग समृद्धि प्रदान कामेशी कौंत के ऋतु योगे रत्नावली सर्वदा सर्वकार्यु राधिका कृष्णांसा। हे देवी, पूरे शरीर में इसका न्यास किया जाता है। एक एक शब्द राधा का, एक एक नाम बड़ा ही दिव्य है। इस मंत्र को जो है, इस कवच को, एक कवच अधीन है, कवच है, कवच अभेद भेद है नहीं कोई। इस तत्व को जानने से रोम रोम की रक्षा होती है और महारक्षा का रक्षा, महारक्षा। मृत्यु के समय प्राण नाश से प्राण जब मनुष्य का प्राण छूटता हो तो इस तत्व को, लेकिन ये तत्व क्या है? इसने कहा है कि श्याम चरित गौर ते श्यामस्तु विनास्तु। गौर तेज माता राधा और गौर तेज माता राधा और श्याम तेज भगवान श्याम। इसके बगैर अगर कोई व्यक्ति इस नाम को जपता है तो वो फलदायी नहीं होता। इसलिए राधा के साथ में श्याम होना जरूरी है। एक महात्मा से हम कहते हैं महाराज सीताराम, तो बोले भैया अपनी माँ को कहाँ छोड़ के आया? राम राम कर कहो तो कहता सीता जी को कहाँ छोड़ के आया? राम राम नहीं, सीताराम बोलो। राधा राधा नहीं, श्याम को संग लगाओ, हैं? श्याम स्वामी संग लगाए, हैं? राधा राधा कहते ही सब व्याधा मिट जाए, जन्म जन्म की आपदा कृष्ण नाम से जाए। तो ये है, संतों ने इसको गाया है। राधा श्याम 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 राधा 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 श्याम 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 राधा 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 श्याम श्याम राधा राधा श्याम राधा 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 श्याम। अब इसी का गायन में विभ्रांत शब्द है। इसको जो है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम हो तो उसको रामू बोलते हैं। इसीलिए राधा कहते ही कुछ बड़े प्रेम और भाव में इसको राधे कहने लगे, राधे। अब इसमें संतों ने गायन में गाते समय इस शब्द का प्रयोग करना कोई बात नहीं है, करना चाहिए। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे राधा श्याम श्याम राधा राधा। इस प्रकार राधा तत्व को कहने से भगवान कृष्ण की आह्लादना शक्ति है और ये प्रकृति सत्प्रकृति है। इसके नाम को जपने में और स्वामी को साथ लगाते गोपाल अक्षर है। इसके गोपाल अक्षर का मंत्र गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है, इसको जपना चाहिए। अभी वृंदावन में है कुछ संत लोग है इसको राधा राधा कहते हैं, लेकिन राधा के साथ में राधे श्याम इस प्रकार से युगल मंत्र का है, गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से ये राधा तत्व के विषय में बोलना बहुत ही अगम है, ये अगम वाणी है। राधा तत्व को जानने में ये प्रेम की धारा है। इस प्रेम की धारा को संतों ने गाया है। एक भजन लोग गाते हैं, जपे जा राधा राधा जपे जा राधा 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 सब वेदन को सार, जपे जा राधा 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 अलवेली सरकार, जपे जा राधा राधा जपे जा राधा राधा जपे जा राधा 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 सब वेदन को सार, जपे जा राधा राधा। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिकार, जपे जा राधा 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 सब वेदों का सार, जपे जा राधा राधा। गर राधा नाम न होता रसराज विचारा रोता, अगर राधा नाम न होता रसराज विचारा रोता,
अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधा राधा, राधा लवेली सरकार, जपे जा राधा राधा। यह प्रेम की अखत कहानी, नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ज्ञानी ध्यानियों का भी विषय नहीं है ये। यह प्रेम की अखत कहानी, नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। जाको समझे ब्रज की नारे, जपे जा राधा राधा, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधा राधा। जा वृंदावन की लीला, राधा रानी की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधा राधा, राधा अलवेली सरकार, जपे जा राधा राधा, राधा सब वेदों का सार, जपे जा राधा राधा। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो। अरे ये तीन लोक आधार, जपे जा राधा राधा, राधा अलवेली सरकार, जपे जा राधा राधा। इस प्रकार और भी आगे कुछ कड़ियाँ हैं, हमको याद नहीं है। तो संतों ने राधा तत्व को गाया। राधा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है, राधा भगवान श्री कृष्ण का प्राण है। अगर शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो फिर शरीर का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार ये राधा तत्व है, ये प्रेम तत्व है। इसको कहा है बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और वृंदावन में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े भक्त पड़े हैं। लेकिन अभी इसी कलिकाल में एक भेड़ चाल चली है। इस तत्व को जाने बिना हृदय से इस तत्व को कोई जानता नहीं, और गुरुओं के द्वारा इस तत्व का निरूपण किया जाए और इस तत्व को समझाया जाए। भगवान शंकर ने गोपी बन करके, सखी बन करके, और वहाँ पर जो है भगवान के साथ में रास रचाया है। उद्धव जी महाज्ञानी वो वृंदावन में आए, तो वृंदावन में उस प्रेम की नगरी में आए तो उनका ज्ञान ध्यान सब धरा रह गया है। चले मथुरा से जब ऊधों तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर राधा से प्यार, है कर मोहन से प्यार, और कोई यार नहीं। तो वृंदावन में जब उद्धव जी गए हैं तो बिटब झुक झुक ये कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा था पी कहाँ, ये तो बतलाओ। हे उद्धव वो पी है कहाँ, वो प्रिया वो प्रीतम है कहाँ। इस प्रकार जब वृंदावन में जब भगवान की भूमि में जब वो जो है उद्धव जी कृष्ण का रूप बना कर गए और सखियों ने पहचाना, तो राधा जी वहाँ एक दीवार पर चित्र बना रही थी। किसी ने कहा, राधा देखो ये कृष्ण के रूप में कोई बहरूपिया आया है, ये कुछ ज्ञान का उपदेश कर रहा है। तो चित्र बनाते बनाते ही उद्धव जी से राधा जी ने प्रश्न किया कि हे उद्धव जी बताइए तो क्या उपदेश लेके आए हो। तो उद्धव जी ने कहा कि तुम क्यों रोती हो, वो ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है, वो सब जगह व्याप्त है, उसके लिए आप क्यों रोती हो। हैं। तो राधा जी ने कहा कि हे उद्धव तुम्हारी ज्ञान की पोथी हमारे प्रेम के आंसुओं में बह जाएगी, हमको ज्ञान नहीं सुहाता है, तुम्हारे ज्ञान ध्यान को तुम्हारे पास ही रखो। प्रेमी सज्जनों, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान अगर ज्ञान है तो वैराग्य भी साथ में होना चाहिए, दो पंख होने चाहिए। बिना ज्ञान के
आपको प्रेम तत्व तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सीताराम की मर्यादा को नहीं समझोगे, भगवान राम की मर्यादा को नहीं समझोगे, भगवान राम की मर्यादा देखिए। भगवान राम रामचरितमानस में रामचरितमानस यही नामा सुनत सब श्रवण पहिए विश्राम। रामायण को जाने रस, ये तो संतों का है सर्वस। भगवान राम ने क्या लीला की है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा बनाई कि मनुष्य को मर्यादा में रहना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। है इस मनुष्य के शरीर को पा करके है पाए न यही परलोक सुधारा। इस मनुष्य के शरीर को पा करके, इस मानव तन को पा करके संतों के दर्शन कर लेना। ये नर्तन मिले न बार बार, झोली भक्ति से भर लेना। ये मनुष्य का शरीर पा करके और भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन संसार में है कर मर्यादा। अब मर्यादा की जो बात करते हैं, मर्यादा भारत की उज्जवल संस्कृति को तोड़ रहे नर नारी है, और मर्यादा तज करने घर की पश्चिम पर बारी बारी है। पश्चिमी संस्कृति में आकर के हम लोग मर्यादा, अरे राम की मर्यादा, राम को जानो पहले, माता जानकी को जानो। राम का वचन एक, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम का वचन एक, कहे जो कहो उसको करो। भक्ति में रत्ती भर खोट नहीं चलता। भक्ति का स्वरूप बना करके एक रत्ती भर आप मर्यादा के बाहर जाओगे तो आप जो है पाप के भागी बनोगे। इसलिए मर्यादा में रहो। है मर्यादा जो है भगवान की जो बनाई हुई मर्यादा है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वचन एक और नार एक है। भगवान राम के सिद्धांत पर चलने वाले को हमेशा मर्यादित रहना चाहिए। है नार एक, माता जानकी, माता सीता के सिवा भगवान ने दो काम राम ने नहीं किए। पराई स्त्री को नज़र दृष्टि नहीं दी, और शत्रु को कभी पीठ नहीं दी, दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाई, और पराई स्त्री को कभी भगवान राम ने अपनी दृष्टि नहीं डाली। इसलिए राम का वचन एक, राम की नार एक, करे तो फिर बार भी एक। भगवान राम ने जब बाण निकाला तो जो है फिर उसका खैर नहीं। इसलिए भगवान राम की मर्यादा तोड़ने वाले के लिए हमेशा राम का बाण तैयार रहता है। वो बाण क्या है? वो बाण है बजरंग बाण। हनुमान जी ही राम जी का बाण है। राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान राम के दरवाजे पर बैठे हुए हनुमान जी हैं। अगर कोई व्यक्ति राम की मर्यादा को तोड़ेगा तो फिर वो राम भक्त कैसा हो सकता है? वो राम की भक्ति कैसे कर सकता है? इसलिए राम का वचन एक, राम की नार एक, करे तो फिर बार भी एक। इस प्रकार मन वाचा कर्म से भगवान के भक्त मर्यादा में रहो, तब भगवान कृष्ण की लीला में जा सकती हो। भगवान कृष्ण की लीला जो है वो जो भगवान कृष्ण ने बचपन से ही जन्म लेते ही लीला दिखाई है, और कैसी कैसी लीला दिखा रही है। आज भगवान राम को काल्पनिक बताया जा रहा है। आज भगवान कृष्ण के नाम पर क्या नौटंकी हो रही है। इसलिए कलिकाल घोर कलयुग में आप देख रहे हो मर्यादा का नाम नहीं है। तीर्थ स्थानों पे देखियो भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रही है। भगवान राम के चोरों को चोर ही अधिकारी बने बैठे हुए। सच्चे साधु मौन हो गए, ढोंगी ढोंग रहे फैलाए, और दिन में आसन लगा कहीं पर, रात कहीं पर रहे बिरमाए। और गंगा यमुना मैली हो गई, ना कोई इनकी सुने पुकार। बूचड़ खाने गंगा तट पर इसमें गिरे खून की धार। कुंवारी कन्या माता बन रही, गर्भपात के लगे अंबार। इस प्रकार से मर्यादा तोड़ करके कलयुग का स्वरूप आज प्रकट हो गया है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, राधा तत्व को जानने के लिए भगवान राम की मर्यादा से चलना पड़ेगा, और तब उस प्रेम की लीला में प्रवेश करना। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। प्रेम की लीला जो है, प्रेम बड़ा ही जो है दिव्य है। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। प्रेम कर ले राम से। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम करो, काम से प्रेम मत करो, दाम से प्रेम मत करो।
दाम है। माता लक्ष्मी भगवान भगवती जानकी का ही स्वरूप है। माता लक्ष्मी का आदर करो, माता लक्ष्मी का दुरुपयोग मत करो, हैं। साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों को संसार में है राम धन को अपने पास रखो। धन, ये लक्ष्मी का धन जो है, ये तो संसार में भगवती ने अपना स्वरूप दिखाया है। माँ है, ये सबके पास जाती है। ब्राह्मण से भंगी के पास तक ये लक्ष्मी जाती है। लेकिन ये लक्ष्मी हंसती है और रोती भी है। हंसती कहाँ है? जहाँ धन का सदुपयोग होता है। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश है। जेब अगर गरम तो कुछ खा जा खिला जा, और दौलत से मत कर प्यार, इसे संतों में लुटा जा। अरे नादान, एक पैसा भी कहीं साथ गया है। अरे दौलत तुमको दिया है तो हमको सब्र दिया है। संत जो है संतोष करता है। सम, संतोष, विचार और सत्संग, 4 जो है मनुष्य को रखना चाहिए। समदृष्टि, सम, संतोष और सुंदर विचार और सत्संग, संतों का संग। इसलिए क्या जाने अमीरी जो गरीबी में मजा है। अरे दौलत तुम्हें दिया है तो हमको सब्र दिया है। दौलत तुम्हें दिया है तो हमको सब्र दिया है। लोग लक्ष्मी पा करके ये कहते कि मेरी है, ये मेरी है। अरे तेरी नहीं है, ये तो नारायण की है प्यारे, हैं। इसको पा करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। है जेब अगर गरम तो कुछ खा जा खिला जा, दौलत से मत कर प्यार, इसे संतों में लुटा जा। नादान, ये पैसा भी कहीं साथ गया है। अरे दौलत तुम्हें दिया है तो हमको सब्र दिया है। क्या जाने अमीरी जो गरीबी में मजा है, हैं। फूलों के बिस्तरे पे भी तड़पती है अमीरी, फूलों के बिस्तरे पे भी रोती है अमीरी, और कांटे के बिस्तरे पे भी हंसती है गरीबी। कांटे नहीं, वो फूल है जो मालिक ने दिया है। अरे दौलत तुम्हें दिया है तो हमको सब्र दिया है। हम सोने और चांदी की तमन्ना नहीं करते, हम सोने और चांदी की तमन्ना नहीं करते। दुख दर्द में हंसते मगर शिकवा नहीं करते। दुख दर्द में हंसते मगर शिकवा नहीं करते। किस्मत में गरीबी ही सही, दिल तो बड़ा है। क्या जाने अमीरी जो गरीबी में मजा है। किस्मत में गरीबी ही सही। अरे गरीब कौन है? सुदामा गरीब था क्या? है सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं था। संत जो है संत कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन होय, जब राम नाम धन होय। कहा है कि अरब खरब का धन मिले, उदय अस्त तक राज, और एक हरि के भजन बिन सबई नरक का साज। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और एक श्वास में जा रहा 3 लोक का मोल। अगर एक श्वास जब जाएगी तो आपके साथ न परिवार चलेगा, न धन चलेगा, न संपत्ति चलेगी, हैं। उस क्या चलेगा साथ में? कहा है कि परिवार वाले चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। तो इससे आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना नर अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। ये संसार का झमेला, साथ में आंखें बंद होने के बाद भगवान का भजन करो। और प्राणात्मा से, प्राण कहा है, प्राण शरीर छूटता हो और उस समय राधा श्याम का चिंतन हो जाए, राम का चिंतन हो जाए, समझ लीजिए आप परम धाम को गए, आपकी गति हो गई। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, और गीता, रामायण, भागवत, पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, और अनेक हजारों शास्त्र हमारे सनातन धर्म में भरे हुए हैं। सभी देवताओं की पूजा बताई है, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान करो। औरत का एक ही पति होता है, ऐसे परिवार में सबका ध्यान रखती है। सास, ससुर, दौरानी, जेठानी, बेटा, बेटी, नाती, पोते, सबका ध्यान रखती है, लेकिन वो पति पर सबसे अधिक प्रेम करती है। इसलिए सब देवताएं, गणेश जी है, हमारे 5 देवता हैं। गणेश जी हैं, भगवान सूर्य हैं, भगवती दुर्गा है, भोलेनाथ हैं, भगवान विष्णु हैं, इनके अनेक रूप हैं, अनंत देवता हैं। सबसे प्यार करो, और अपने पति यानी अपने इष्ट का, इष्ट बिना भ्रष्ट,
इष्ट बिना भ्रष्ट। अपना इष्ट कौन है? हर आदमी का अपना एक इष्ट होता है। कोई सूर्य का उपासक है, कोई गणेश का उपासक है, कोई शंकर का उपासक है, कोई देवी का उपासक है, कोई हनुमान का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है। इस प्रकार अपने देवता का ध्यान और अपने देवता का साधन है, वो साधन क्या है, इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। उस साधन के बिना, जैसे आप 10 व्यक्तियों के बीच में जा रहे हो और आपको कोई आवाज़ लगाए, अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ, तो भाई अब किसको लगा रहा है वो पता नहीं चलेगा। अगर आपका नाम लेकर के, हे गोविंद इधर आओ, हे गोपाल इधर आओ, हे हनुमान जी आइए, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करिए, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिए, हे भगवती मेरी रक्षा करिए, तो उस देवी देवताओं के सबके साधन हैं। और मनुष्य को सोते से लेकर जागते तक का और जागते से लेकर सोते तक का साधन है। हमको सुबह उठना है, कैसे उठना है, वो सारी क्रियाएं हैं। अब विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ कि राधा तत्व जो है प्रेम है। इसलिए क्या मेरा है और क्या तेरा, ये क्यों इसमें भरमाया है, ये मेरा है वो तेरा है, क्यों इसमें भरमाया है। अरे सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सब में सिया राम को देखो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो काम जोरी जुग पानी। लेकिन सबसे प्रेम करते हुए एक पहचान रखो कि संत कौन है, असंत कौन है। गांजे वाले बाबा है कि चर्च वाला बाबा है, कि नंबर वाला बाबा है, कि सट्टे वाला बाबा है, कि पाखंडी है, कि पैसा ठगने वाला बाबा है। इस प्रकार से इसकी जानकारी अगर गुरु कृपा होगी तो बहुत ज़रूरी है। आज के विषैले भूचाल में ऐसे महापुरुषों का संग करना बहुत ज़रूरी है। क्या बताएं, अब हम आपसे कहें कि हमने हनुमान जी का दर्शन कितनी बार किया है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने संतों का दर्शन कैसे कैसे संतों का दर्शन किया। आज भी इस धरती पर सब पड़े हुए सिद्ध भी हैं, साधक भी हैं, बड़े बड़े जो शरीर से अलग अभी शरीर को आपके सामने प्रकट कर दें, अभी आप शरीर आपके सामने जो है लुप्त कर दें और आपको दिखाई न दे, आकाश मार्ग में गमन करने वाले से सिद्ध साधक सब पड़े हुए हैं। दास इसलिए कह रहा है कि हमने संतों का दर्शन किया, ऐसे ऐसे महान संतों का दर्शन किया कि अब आपको क्या कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, राधा तत्व को जानने के लिए आप भगवान राम की समझाइए, भगवान कृष्ण की समझाइए। राधे राधे, जय गोविंद।